अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इस वक्त हमारे पास 3 फेज़ मीटर है। ये 90s में 90 की दिहाई में जो इस्तेमाल किए जाते थे, ये बिल्कुल वही मीटर हैं। ठीक है, आइए हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको बता दें, ये कॉइल्स की सूरत में होते हैं। ठीक है, पहले के जो मीटर होते थे वो जो अब पहले के जो मीटर होते थे वो कॉइल्स की सूरत में होते थे, और जो आजकल मीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें सर्किट इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नहायत चेंज हुए टेक्नोलॉजी थोड़ी चेंज हो गई है। आजकल हम सर्किट के ट्रांसमीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ को समझते हैं यूनिट्स को, फिर हम इसकी टेक्निकल चीज़ों पे आएंगे। पहले जो होता था, ये देखें, ये यूनिट की सूरत में होता था। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे यूनिट चल चुके हैं 4198 यूनिट चल चुके हैं। ठीक है, पहली चीज़ किलोवाट आवर, 1 घंटे में कितने यूनिट चल चुके हैं। KWH डॉट नज़र आ रहा होगा आपको, KWH। ठीक है, किलोवाट आवर। तो ये इतने घंटे चल चुका है, 1 घंटा 1 यूनिट पे आता है। ठीक है, जैसे जैसे बिजली इस्तेमाल करते हैं वैसे वैसे यूनिट बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 1000 वाट 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर आपने 1000 वाट की बिजली इस्तेमाल की है 1 घंटे में, तो 1 यूनिट आपका खर्च होगा। डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ, वाट, WATT वाट अगर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चक्के की सूरत में होता है। यहाँ एरो का निशान नज़र आ रहा होगा आपको। ये चक्का इस तरफ की गोल गोल घूमता है। जब यूँ घूमता है तो अंदर गरारियाँ वगैरह लगी होती हैं, जिसकी वजह से आपका यूनिट चलना शुरू कर देता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 3 फेज़ मीटर है। सही है, 3 लिखा हुआ है, 3 फेज़ मीटर 4 वायर टाइप। ठीक है, 3 फेज़ है लेकिन इसमें 4 तारें इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है 3 × 380, मतलब ये 3 फेज़ का मीटर है, और 220 वोल्ट भी लिखा हुआ है। मतलब ये सिंगल फेज़ भी है, सिंगल फेज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और 3 फेज़ भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसके एम्पेयर लिखे हुए हैं 3 to 5 एम्पेयर। ठीक है, मतलब इसको कर सकते हैं 15 एम्पेयर तक आप इसमें लोड डाल सकते हैं, क्योंकि पहले के मीटर थोड़े से ज़्यादा लोड इस्तेमाल नहीं होता था, एसीज़ वगैरह होते थे। अच्छा, 15 एम्पेयर आप एक फेज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टोटल आप इस पर 45 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा भी करते थे, लेकिन जो आपको गवर्नमेंट ने सप्लाई दी है आप उसमें 45 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले का लोड काफ़ी कम था, एसीज़ वगैरह चीज़ें नहीं होती थी, आजकल बहुत ज़्यादा लोड होता है। ठीक है, अच्छा, हर्ट्ज़ इसमें 15 हर्ट्ज़ है। सही है, 50 हर्ट्ज़ लिखा हुआ है दोस्तों, और ये लिखा हुआ है 450 RPM। सही है, किलोवाट आवर। इसके बारे में बताया गया है कि ये 440 मतलब 3 फेज़ का मीटर है किलोवाट के हिसाब से। अच्छा, ये कहाँ का है? ये चाइना के मीटर है। पहले चाइना के मीटर इस्तेमाल किए जाते थे, नज़र आ रहा होगा दोस्तों, चाइना के मीटर हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो थी इसके बारे में डिटेल। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसके कनेक्शंस कैसे किए जाते थे। सबसे पहले गवर्नमेंट जो सप्लाई देती थी हमें, एक सप्लाई स्ट्रेट पट्टी बड़ी होती थी, दूसरी बड़ी, तीसरी और चौथी, 4 बड़ी पट्टियाँ होती थी, जिसमें एक तरफ फेज़ दिया जाता था, जिसे हम L1 कहेंगे, L2, L3 और न्यूट्रल। L1 से एक फेज़, L2 से 2 दूसरा फेज़, L3 से तीसरा फेज़ आ जाता था, और लास्ट में न्यूट्रल दे दिया जाता था। ठीक है, और इसी तरीके से जो छोटी पट्टी होती थी, यहाँ से L1, L2, L3 और न्यूट्रल, ये चारों तारें आपके घर की तरफ जाती थी। बाज़ औक़ात क्या होता था कि हमारे घर में न्यूट्रल वगैरह शॉर्ट हो जाती थी या कोई मसला हो जाता था, तो आइए हम डेल्टा कनेक्शंस के बारे में, स्टार कनेक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। स्टार कनेक्शंस, ये जो 3 फेज़ के मीटर होते थे इसमें स्टार कनेक्शंस बनाए जाते थे। ठीक है, स्टार कनेक्शंस कैसे होते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, अभी भी आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूंगा। ये देखें, एक फेज़ हो गया L1, ठीक है, दूसरा फेज़ हो गया L3, ठीक है दोस्तों, तीसरा फेज़ हो गया L4। ठीक है दोस्तों, ये L4 हो गया, और यहाँ पे आ गया न्यूट्रल मार्क। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाता था। जी दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। देखें, ये जो है हमारा L1, ठीक है दोस्तों, और दूसरी सप्लाई यहाँ आ गई L2, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आ गई तीसरी सप्लाई L3। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ठीक है दोस्तों, और ये जो सेंटर तीनों पॉइंट बन जाता था, यहाँ पे न्यूट्रल आ जाता था, ऑटोमेटिकली न्यूट्रल आता है। डेल्टा स्टार कनेक्शंस जो पिछली दफ़ा मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल सेम ऐसे ही होते हैं। आइए डेल्टा कनेक्शंस की तरफ भी हम बढ़ते हैं। L1, L2,
L3। इसमें न्यूट्रल नहीं बनता, ठीक है, जबकि स्टार कनेक्शंस में न्यूट्रल बनता है। ये डेल्टा था, ठीक है, ये डी के कर देता हूँ, ये डेल्टा कनेक्शन है, ठीक है दोस्तों। अब आइए स्टार कनेक्शंस की तरफ। स्टार कनेक्शंस L1, L2, L3, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे सेंटर पॉइंट ऑटोमेटिकली जब सेंटर तीनों सप्लाईज आपस में मिल जाती थी तो यहाँ पे न्यूट्रल आ जाता था ऑटोमेटिकली, यहाँ पे न्यूट्रल आता है। इसको कहते हैं स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार कनेक्शन होते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर्स में ज़्यादातर इसी टाइप के कनेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो गवर्नमेंट सप्लाई चेंज करती है, तो इस तरीके से स्टार डेल्टा कनेक्शंस में चेंज करती है। हम आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में, स्टार डेल्टा कनेक्शंस के बारे में बताएंगे। और दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।